फर्नीचर ले लो सस्ते में। ए सस्ते में बाबा बिल्लू भाई कैसा है भाई भाई? ठीक है कैसा है? ईद का चांद लेके आ गए। अरे ईद को मजाक कर दे। अच्छा बिल्लू भाई हाँ? एक बात बता, सिर्फ न्योता लेके तो नहीं आया होगा ना तू यहाँ पर? हाँ? बता बता क्या काम से आया है? वो काम काम तो है बेटा। इधर अरे छुप कहाँ रहे? अरे छुप कहाँ रहे? रुक जा, काम हम बताएंगे ना, हम आ गए हम लोग। भागने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग यहीं पर हैं। पुलिस आ गई। चल बुआ चल। अरे बिल्लू ये भारत कहाँ से आ गया? हमको अभी शादी थोड़ी करना है। तेरी शादी बाद में, पहले मुझे ये बताओ आप यहाँ कैसे आए मेरे पीछे पीछे? ओ साइबर स्पेशलिस्ट, मेरा मोबाइल ट्रैक किया। चीटिंग है ये। चीटिंग क्या है? चोर को पकड़ना है ना, शर्त लगी है। अच्छा सर, चोर को मैंने पहले पकड़ा है, ये मेरा हक है। अच्छा ठीक है, लड़ने का कोई जरूरत नहीं। इसी से पूछ लेते हैं इसको किसके साथ जाना है। कारे बुआ इसके साथ जाएगा, हम लोग के साथ चलेगा? अरे हमको किसी के साथ नहीं जाना है यार। देखो हमारे पास भी ना एक ऑफर है आपके लिए। कौन ऑफर है? गोली मार दूंगा। देखो भाई हमको बख्श दो, हम है ना आपको ये सामान लौटा देंगे। हाँ लौटा के सामान। लाओ। हाँ हाँ वाह वहाँ क्या? ए सामान सामान है कैसे? लेडीज फर्स्ट। ये देखो चोर भागा। संतू जी सामान छोड़िए, चोर को पकड़ना है। पकड़ो चोर को पकड़ो। कैसे रे पुलिस में भर्ती हुए हैं तुम? आई एम बिल्लू द स्पाई। सामान आ गया है, मैडम सर को दे के नाम और इनाम पालूंगा। आई एम बिल्लू द स्पाई। आठो मैडम सर देखिए तो सही, देखिए तो लड़का कितना अच्छा है, देखो कैसे हंस रहा है। बहुत अच्छा है, आप कर लीजिए शादी। मजाक कर रही है आप मैडम सर। माँ कौन उड़ा रहा है आपका मजाक? मैडम सर तो और उड़ाइए, बहुत उड़ाइए। क्या खबर? चोरी का सामान मिल गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चोर कहाँ है? चोर नहीं मिला, लेकिन चोरी का सामान तो मिल गया है। एक काम बोला था वो भी ढंग से नहीं करते। हाँ? छोड़ दिया है, ओवर एक्टिंग मत करो। बिल्लू, जब तक चोर नहीं मिलेगा तब तक हम केस क्लोज नहीं कर सकते। चोर को तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो इस चोरी का इल्जाम मुझ पे डाल दीजिए और मुझे अंदर डाल दीजिए। चोर बकवास करना बंद करो, सामान अंदर रखो। पुष्पा जी, मनु को फोन करके बोली कि उसका सामान मिल गया, आकर ले जाए। जी हाँ ठीक है। मगर जो हम कह रहे हाँ थे। देखते बिल्लू, गुड जॉब। माँ ये गुड जॉब का बख्शिश है? ऐसे ही? हम महिला पुलिस थाने से बोल रहे हैं, आपका चोरी हुआ सामान सब मिल गया है। क्या? अरे जल्दी से आके लेके जाइए। अरे बापूजी, पुलिस स्टेशन से फोन था। अरे चोरी का सामान मिल गया। मैं अपना बुस्कुट पहन के आता हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय व्यस्त है। बापूजी वाह, હું જઈને આવું? સાંભળો ને, હું પણ આવું છું। બાપુજી जाने दो ना। जा चल झपाटो घर चल। उतर। अरे उतर ना, उतर जरा। अरे करिश्मा मैडम ने कहा था चोर को पकड़ के कॉल करना। अरे मैडम आ गई। मैडम आपने कहा था ना फोन करने के लिए, मैं आप ही को कॉल करने वाली थी। ये रहा चोर। पहले आने वाली थी, पति को साथ काहे लाई हो? हे मैडम, आपने ही तो खुद फोन किया था ना इन्हें कि चोर पकड़ाई गयो, अन्य सामान मिली गयो। हाँ, अच्छा चोर पकड़ा गया है, आप चलिए अंदर हमारे। चोर यहाँ है तो सामान अंदर कैसे गया? मैडम सामान तो बिलोटा के पास था, वो तो अब तक जब्त भी करवा दिया होगा सामान स्टाइल मारने के चक्कर में। तो हमको कौन बताएगा? नहीं, आपने कहा था चोर को पकड़ के कॉल करना, ये थोड़ी ना कहा था कि सामान जब्त करके कॉल करना। तुम सिंघाड़े ही खाओ, तुम उसी लायक हो बस, समझी तुम? और
वो कागजात उसके हाथ लग जाएंगे तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। चलो चल रे चल। अरे चल ना रे। जी तो ये रहा आपका सारा सामान, आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। चल अरे चल, कितना बदमाश आदमी तुम रे बबन। ये देखो बबन कैसे है भाई। ये क्या हो रहा है? ये एक बर्थ मिनट, सर्टिफिकेट मारू नती। एक मिनट, जो कह रही है वो सुन। एक मिनट मैडम। तनु, इसमें नाम तो तेरा लिखा है ना? नहीं मन्नू, ये नहीं, हाँ तनु, हाँ। तू मारा थी खोटू बोले? तू मारा साथ 5 वर्ष मोटी है। नहीं मन्नू। हाँ। क्या 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 बोले? ये मेरे से 5 साल बड़ी है। तूने मेरे साथ इतना बड़ा घपला किया तनु। नहीं मन्नू। मैं तेरे पे बहुत बड़ा विश्वास किया था। अरे पूछ। नहीं मन्नू सुनो तो। अरे आप ये मैडम, मैंने आपको कहा था ना कि अगर मेरे पति को पता चला कि मैं उनसे 5 वर्ष बड़ी हूं तो दिल, रिश्ता और ये घर सब टूट जाएगा। मैंने आपको कहा था कि चोर का पता चलते ही और ये सामान मिलते ही आप सबसे पहले मुझे फोन करना। तो मैंने फोन केम ना करियो। क्या बोल दी मैडम? फोन क्यों नहीं किया आपने मुझे? देखिए ऐसा है कि हम बस रहने दीजिए। करिश्मा सिंह, जी इस औरत ने अपनी उम्र छुपा कर शादी की थी, ये बात आप पहले से जानती थी? जी मैडम सर। करिश्मा सिंह, आप सच जानते हुए भी गलत का साथ कैसे दे सकती हैं? नहीं मैडम सर, हम गलत नहीं हैं, हमारा टाइमिंग गलत हो गया। अगर हम टाइम पे आ जाते तो ये बवाल होता ही नहीं। वैसे भी आप हमारे केस में काहे घुस रही हैं? केस हम अपने तरीका से सॉल्व करने वाले हैं। आप जाइए ना, आप चैन से जाके लड़का देखिए ना। आप शादी कर रही हो, जिसका शादी हो रखा है बेचारा, उसका शादी टूट रहा है। अच्छा, तो अब ये सब कुछ हमारी गलती है? आपका गलती नहीं है मैडम सर, हम खुद को कोस रहे हैं। आ ही जाइए ना आप लोग अंदर। पोछा पोछा मारे पोछा। कटो बिल्ले कटो यहाँ से। दरअसल क्या है ना मैडम सर, हमने उनसे कुछ प्रॉमिस किया था जो हम निभा नहीं पाए, और अगर उसका शादी टूटता है ना तो हमसे पता नहीं, हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। करिश्मा सिंह, इसमें सारी गलती उस लड़की की है। उसने अपने पति से अपनी उम्र के बारे में सच्चाई छुपा कर रखी। जब एक रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर होगी तो वो रिश्ता कब तक टिकेगा? और हाँ, इसमें आपकी गलती भी है क्योंकि आपने सच्चाई जानने के बावजूद उस लड़की का गलत बात में साथ दिया। झूठ तो आपने भी बोला था। आप उर्मिला बन के हम सबके सामने रही, लेकिन कभी नहीं बताया कि आप उर्मिला है। तो झूठ तो आप भी बोली थी मैडम से, लेकिन हमने आपको कभी गलत नहीं समझा, क्योंकि हम विश्वास रखते हैं कि नतीजे से ज्यादा नियत मायने रखती है। मजबूरी था आपका, इसलिए आप नहीं बता पाई। हो सकता है उसका भी कोई मजबूरी हो, इसलिए वो सच नहीं बता पाई। माफ कीजिएगा मैडम साहब, इस बार हम सही और आप गलत हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, ये केस हमें हमारे तरीके से हैंडल करने दीजिए आप। आ जाइए। मैडम सर, पुष्पा जी, हम गलत हैं क्या? नहीं मैडम सर, आप कैसे गलत हो सकती हैं? आपको तो पता है ना वो कैसी है, जोश जोश में अपना होश खो बैठती है और कुछ भी बकैती करती रहती है। उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं।
वो तनु की शादी की छोड़िए, अपनी शादी के बारे में सोचिए। आपकी अम्मी ने जो लड़का बताया है, कल अगर आपके पास समय है तो चले उसे मिलने के लिए। पुष्पा जी, आपको सच में लगता है हम गलत हैं? मैडम सर, कितनी बार एक ही सवाल पूछेंगी आप? देखिए, लड़का आता ही होगा, उसको ये मत पूछना वरना वो बेचारा घबरा जाएगा। हम यही रहेंगे, कहीं एकदम दूर बैठे रहेंगे आपसे, सब देखते रहेंगे। आप ठीक है। चिंता मत कीजिए। हाँ, हाँ, जाइए। हाय, यू मस्ट बी हसीना, राइट? यस, हाय, आई एम हसीना। सॉरी, हमें थोड़ा लेट हो गया। नो प्रॉब्लम, आप बैठिए। ऑफ कोर्स। हम लेट आए हैं, लेकिन आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। गेस कीजिए। फूल तो नहीं लाए? नहीं नहीं, फूल तो मुरझा जाते हैं। हम आपके लिए वो लाए हैं जो जुबान पे रखते ही पूरे मन में मिठास घोल देता है। गेस व्हाट? मक्खन मलाई। एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं? हम, अरे हम तो दीदी। हम खड़े क्यों हैं? हम यही बैठ जाते हैं। इसी बात पे ये लीजिए चॉकलेट। ओह अच्छा, ये लाए हैं आप? सॉरी, हमें पता नहीं था कि आप आ रही हैं, नहीं तो आपके लिए भी लेकर आते। वैसे ये चॉकलेट आप सही इंसान के लिए लाए हैं। हाँ, ये कहाँ खाती है कुछ। वैसे आपका नाम हसीना ना बहुत अच्छा है, आप पर सूट करता है। वर्दी में भी आप हसीन लगती हैं और बिना वर्दी के भी हसीन लग रही हैं। देखिए तो सबसे पहले काम की बात अगर वो पहले ही क्लियर हो जाए तो बेहतर है। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 29 साल है। 29 साल? तो इसका मतलब आपको अपनी उम्र से बड़ी उम्र की लड़की से शादी करने में कोई परेशानी नहीं है? नहीं, पर आप कहाँ हमसे बड़ी हैं? नहीं, हम आपसे बड़े हैं, हम 32 साल के हैं। और बायोडाटा में तो आपकी उम्र 29 साल है। क्या? साल? तो इसका मतलब आपको अपनी उम्र से बड़ी उम्र की लड़की से शादी करने में कोई परेशानी नहीं है? नहीं, पर आप कहाँ हमसे बड़ी हैं? नहीं, हम आपसे बड़े हैं, हम 32 साल के हैं। पर बायोडाटा में तो आपकी उम्र 29 साल है। क्या? ये कैसे हो सकता है? अरे हम अपनी मर्जी से थोड़ी बोल रहे हैं, ये देखिए। इसमें क्या? देखिए मिस्टर, अरे आपको पता था इसके बारे में पहले से? हाँ? आप जानती थी, आप सब कुछ पहले से जानती थी। अरे सुनिए तो मैडम सर, दही भल्ले तो खा लेते हैं। अरे सुनिए तो, हटो 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 हटो। ये क्या पंगा है, मेरी समझ में नहीं आता। हर एक लड़के को अपने शादी के लिए लड़की कम उम्र की क्यों चाहिए? क्यों क्यों आखिर क्यों? एक बात बोलूं बिल्लू जी, लड़की लड़के से बड़ी होनी चाहिए। बेहतरीन, गजब बात बोल दी है संतू जी आप, लेकिन इस दिव्य ज्ञान का कुछ छींटा ही गरीब लोग के मुंह पर मारिए। समझाइए इसको, समझाइए लोगों को। एक रिसर्च के हिसाब से लड़कियों की एवरेज उम्र लड़कों से 2.5 साल ज्यादा होती है। तो अगर लड़की लड़के से 2.5 साल बड़ी हुई उम्र में और उनकी शादी हुई तो एंड तक साथ में रहने के चांसेस ज्यादा है। इसीलिए मैं 2.5 साल छोटे लड़के से ही शादी करूंगी। ना ना ना, है ना तू जाना नहीं? समझ गए चिता भाई। बस भाई, कैसा 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 लॉजिक है संतू जी? सब ऐसा कुछ होता नहीं है। सब ये तो मोहब्बत है। मोहब्बत तो एक दिव्य अनुभूति होता है, बस हो जाता है। अब मोहब्बत बर्थ सर्टिफिकेट देखकर थोड़ी होता है, फालतू लॉजिक है। भाई हमारा तो ऐसा कोई नुक्ताचीनी नहीं है। हाँ हाँ भाई, छोटी हो बड़ी हो जैसे भी हो, हमें बस लड़की मिल जाए जिंदा। हाँ? तू जा यहाँ से, धंधे के वक्त मगजमारी मत कर, जा तू चल। मन्नू मन्नू मन्नू, एक बार मेरी बात तो सुन ले। मारे तारी कोई बात नहीं सांभळू, तने कीधुं ने तो धंधा नहीं बचे, मगजमारी नहीं कर, तू जा यहाँ से। मन्नू मेरी बात तो सुन ले। अरे पर आप दोनों यहाँ कैसे? हम दोनों के बीच वर्ल्ड वॉर 3 करा के भी चैन नहीं मिला ना आपको मैडम?
हाँ, हमने आपके दोनों के बीच में वर्ल्ड वॉर 3 करा दिया है, लेकिन हमें बहुत बुरा लग रहा है इस बात का। हमें चैन का नींद नहीं आया है बिल्कुल भी, इसलिए हम चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, इसलिए हम यहाँ आए। आप पहले ही बहुत कर चुकी हैं मैडम, अब और कुछ नहीं करे तो ही अच्छा। अरे शू करे छे मैडम से ठोक से। देखो ऐसा है, ये आपसे उम्र में बड़ी है, हाँ तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया? अरे बड़ा छोटा कम ज्यादा ये सब धंधे में अच्छा लगता है, इंसानों में नहीं। देखिए मैडम, दिक्कत ऐसी है ना कि हमारे में औरत अगर मर्द से बड़ी हो ना तो नहीं चलता है। कौन से भगवान जी ने आके या माता जी ने आके लिख के दिया है कि कौन सा नियम है, कौन सा कायदा है कि भाई आपकी पत्नी पति से बड़ी नहीं हो सकती है? हाँ। अरे ऐसे कितने सारे हम जोड़े को जानते हैं जहाँ पे पत्नी पति से बड़ी होती है, तो उसमें कौन सा दिक्कत हो जाता है? प्यार तो उनका बहुत अच्छा होता है। कौन से जोड़े? सचिन तेंदुलकर, शिरीष कुंदर, अभिषेक बच्चन, ये तो आज के है, पुराने भी है। सुनील दत्त साहब, अरे इनकी पत्नियां उनसे बड़ी है, फिर भी है। ओ भाई साहब, आपने जितने भी बड़े लोगों का नाम दिया है ना, वो सब बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी जाके पूछ के आइए कि उनमें से किसी ने भी किसी के साथ भी ऐसे इसके जैसे झूठ बोल के शादी की होगी? नहीं की होगी ना। अच्छा ठीक है, मान लिया कि आप जो है अपनी पत्नी से छोटे हैं, लेकिन कौन कहता है कि आप अपनी पत्नी से पहले नहीं निपटोगे? कोई कभी भी निपट सकता है भैया, किसी का कुछ पता नहीं होता है। आप समझ रहे? तनु ने गलती किया, तनु ने आपसे माफी मांगा कि नहीं मांगा? तनु, तुमने माफी? हाँ, मैं तो अभी भी सॉरी बोल ही रही हूँ, मान जाओ ने बाबा। तनु ने माफी मांगा ना, तो काय छिपकली को खींच के मगरमच्छ कर रहे हो? माफ कर दो ना। देख तनु, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो तुझे माफ भी कर दूंगा, लेकिन मैडम मम्मी पापा को कौन समझाएगा? Excuse me, my brain is very super. That's why calling Bill the Spy सबसे ऊपर। जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं, तब तक कैसे किसी को पता चलेगा? कैसे पता चलेगा बताओ? बस अभी बहुत हो गया ने आप लोगों का, जाइए ने। जय श्री कृष्णा। कृष्णा जय श्री कृष्ण। नहीं, हम कोई बात और केस अधूरा नहीं छोड़ते हैं। हम ये कह रहे थे कि मेरी माँ, जाओ मेरी माँ। एक मिनट, माना कि एज मैटर नहीं करता है, पर माँ की उम्र के दिखते हैं तुमको? हम आपको एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल। एक्सक्यूज मी माता जी, यहाँ आइए। कम। देखिए, ये पति पत्नी है, आपको पता है? नहीं पता है। अब देखो, उनकी पत्नी अपने पति से उम्र में बड़ी है, आपको पता था? नहीं पता था। अभी हमने बताया, तब आपको पता चला। ऐसे ही जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं, तब तक किसी को क्या पता चल जाएगा? मेरी माँ। ए मनु, आवाज सच्ची है? तनु तो उससे उम्र में बड़ी है? नहीं। माँ बेटा, आप एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन बताया नहीं, तो पता कैसे चलेगा? और अभी हम चलेगा। हसीना, बेटा देख लिया लड़का, कैसा लगा? अरे मिल ली लड़की से, कुछ तो बता। हाँ, हमें लगता है कि आपको हमारी छोटी बहन से उसे मिलाना चाहिए। छोटी बहन? ये कब हुई? हमारे पैदा होने के 3 साल बाद हमारी जुड़वा छोटी बहन। 3 साल बाद जुड़वा छोटी? ये तो क्या बोल रही है हसीना? क्यों अम्मी, जब आप लिख सकती हैं तो फिर हम बोल क्यों नहीं सकते? ये बायोडेटा आप ही ने बनवाया ना, इसी को देखकर हमें लगा कि शायद हमारी कोई 3 साल बाद छोटी बहन पैदा हुई है जिसके बारे में हम जानते नहीं है। तो तूने उस लड़की को अपनी असली उम्र बता दी है ना? अब पहली ही मुलाकात में कोई ऐसे अपना कच्चा चिट्ठा किसी के सामने खोलता है? हाँ? अरे उम्र बदली तब जाके वो लड़का तुमसे मिलने को राजी हुआ। अगर 32 कह देते ना तो मिलने भी ना आता। अच्छा, तो अब उसकी सहूलियत के लिए हम झूठ बोलें? तो शादी होगी कैसे? तो ना हो शादी, लेकिन हम झूठ कभी नहीं बोलेंगे। ये सरासर झूठ है। यही होता है, बच्चों को पढ़ा लिखा के अच्छी तालीम देके काबिल बनाओ तो माँ बाप की बात पत्ते पे रखकर उड़ाने लगते हैं। तो हम भी जानते किसी से झूठ नहीं बोला जाता है, लेकिन सच और झूठ से बड़ी होती है किसी की मजबूरी। अब हम उस लड़की से झूठ नहीं बोलते तो तुमसे मिलने आता, लेकिन किसी की मजबूरी यहाँ कोई समझने को तैयार ही नहीं है। हम गलत थे, हमसे गलती हो गई। तू बात को समझ रही है बेटा? कोई बात नहीं, अगर सुबह का भूला शाम को घर पे आता है ना तो उसे भूला नहीं कहते। बायोडेटा ही तो है, फिर से बनवा लेंगे। नहीं, इसमें है, अभी जाके प्रिंट निकलवा लेंगे दुकान से। बायोडेटा पढ़कर हमने गलती नहीं की, हम
तनु को समझने में गलती कर बैठे। देखिए हमने तो आपको मना कर दिया, लेकिन हो सकता है कि तनु उस वक्त अपने माँ बाप को मना नहीं कर पाई हो और उनकी मजबूरी में आकर उसने ये सब किया हो। करिश्मा सिंह सही थी, हम गलत थे। अरे हम गलत थे अम्मी, हम गलत थे। है कौन? हम सब आपको आकर समझाएंगे। थैंक यू। क्या गलत? अरे हसीना, हसीना, ये लड़की भी ना वो पेन ड्राइव भी लेके गई। कब होगी इसकी विदाई?